हर दिन ऑफिस से निकलने के बाद वो आखिरी बस पकड़कर घर जाता था। घर पहुंचते ही सबसे पहले पड़ोसी का दरवाजा खोलने का नाटक करता ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। आसपास का माहौल सुरक्षित होने पर ही वो दिन भर की कमाई तिजोरी में बंद करता। रात को भी उसे आसानी से नींद नहीं आती थी। डर ये था कि अगर कभी पकड़ा गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम ही था एक्सीडेंट क्रिएटर, मतलब लोगों की एक्सीडेंटल डेथ करवाना और इसके बदले पैसे लेना। एक दिन उसे ऑनलाइन एक नया ऑर्डर मिला। अजीब बात यह थी कि टारगेट क्लाइंट का अपना बाप था। स्पष्ट था बेटे को मोटा इंश्योरेंस क्लेम चाहिए था। एक्सीडेंटल डेथ को प्लान करने के लिए उसने रोज टारगेट का पीछा करना शुरू किया। जल्द ही पता चला कि वो एक मेयर पद का कैंडिडेट था। चुनाव का माहौल, चारों तरफ मीडिया, आसान नहीं था, पर उसके लिए ये भी कोई बड़ी रुकावट नहीं थी। हर रात मीडिया की नजरों के बीच क्लाइंट ही अपने पिता को व्हील चेयर पर घर ले जाता। योजना बनी, बरसात के दिन ही काम अंजाम दिया जाए। बारिश की रात उसका साथी रिपोर्टर के भेस में कैमरा लेकर खड़ा हो गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसने फ्लैश सीधा क्लाइंट की आंखों पर मारा। क्लाइंट ने झट से आंखें ढकी और व्हील चेयर पर से पकड़ छूट गई। व्हील चेयर नीचे लुढ़कती हुई उस जगह पहुंची जहां पहले से हाई वोल्टेज वायर बिछा दिया गया था। छूते ही बिजली का करंट और सामने सबके वो एक्सीडेंटली मर गया। प्लान परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगा उसे लगा कोई छुप कर देख रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक बस बेकाबू होकर उसकी तरफ आ रही थी। वो तो बच गया, मगर उसका साथी कुचलकर वहीं खत्म हो गया। तभी उसे समझ आया कि खेल उसके खिलाफ पलट चुका है। शक हुआ या तो अंदर से धोखा हुआ है या किसी राइवल ने ट्रैप बिछाया है। जांच करने पर पता चला कि पेमेंट उसी की पार्टनर लीसा के अकाउंट में गई थी। हालांकि लीसा को खुद लोकेशन तक नहीं पता था। उसने फोन पर लीसा को सीधे गद्दार कहा। लीसा बार बार अपनी सफाई देती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर अब उस पर भरोसा करना नामुमकिन था। उसने पहले ही लीसा की कार में ट्रैप लगा दिया था और जैसा प्लान किया था, लीसा भी एक एक्सीडेंट में मारी गई।